हाँ, तो आज एक और वर्ड आ गया है, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। दिख तो रहा है ना मैं क्या लिखा हूँ, क्योंकि बंदे को मैंने राइटिंग समझ नहीं आती है, गंदी है ना, इसलिए। चलो ठीक है, डायरेक्ट टैक्स है, ये देख लेना, ये डायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब प्रत्यक्ष कर, ये अप्रत्यक्ष कर। क्या होता है इसके बीच में डिफरेंस जानेंगे। ये इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का। मैं क्या बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स और सारे चीज़ का मैं टोटल चीज़ का जितने में दो वर्डों में डिफरेंस दिखने मिलता है, क्या है क्या नहीं, क्या है दोनों, किसमें क्या अंतर है दोनों में, उसके सारे वीडियो में बना रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर क्या है ये जानेंगे, ठीक है। इसे हिंदी में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर बोला जाता है। डायरेक्ट के मतलब आपको पता हो रहा है, डायरेक्ट के मतलब डायरेक्ट टैक्स लेता है सरकार, इनडायरेक्ट के मतलब छुपा के टैक्स लेता है किसी के जरिए, बस यही सिंपल अंतर है, और क्या। तो डायरेक्ट टैक्स जैसे आपको मालूम होगा कि डायरेक्ट टैक्स बोल रहा है मतलब सरकार बंदे से डायरेक्ट लेगा, वो इनकम टैक्स हो गया है। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब छुपा के टैक्स, जैसे आप कोई सामान खरीदते हो उस पर आप टैक्स तो देते हो टोटल, लेकिन आपको मालूम नहीं होता कि आपने टैक्स भरा है, इसलिए बोलते हो अरे भाई हम तो सामान इतना खरीदा है, टैक्स होना पड़े, लेकिन आप टैक्स भर रहे हो। उसी में जीएसटी ऐड होती है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसे ही बोलता है। तो जीएसटी सी, जीएसटी आई, जीएसटी जितना ये सब है ना, सारे के बारे में आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले मैं टैक्सेस बता देता हूँ, छोटा सा वीडियो है 2-3 मिनट का होगा। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स वही होती है जिसे सरकार डायरेक्ट आपसे लेती है, आपके इनकम पे लेती है। जैसे में इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेट जो वो होती है कॉरपोरेट टैक्स मतलब कारखाने, आपकी कंपनी है उसमें टैक्स जो लेती है, डायरेक्ट लेती है सरकार आपके इनकम पे, तो कॉरपोरेट टैक्स। कृषि टैक्स, एग्रीकल्चर, वैसे देखो एग्रीकल्चर टैक्स ऐसे लेता है जिसमें कि एग्रीकल्चर टैक्स जो कृषि टैक्स होती है, कृषि कर, वो ऐसा होता है कि अगर कोई भी किसान कुछ भी उत्पादन करता है खेती में, धान हुआ, गेहूँ हुआ, चावल हुआ, गन्ना हुआ, अगर वो डायरेक्ट मार्केट में बेचता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेती है सरकार। अगर डायरेक्ट बेचता है, जैसे गेहूँ पैदा हुआ, गेहूँ को उठाया किसानों ने और बाजार में बेच दिया जाके, तो सरकार एक भी टैक्स नहीं लेती उसमें किसानों से। लेकिन अगर उस गेहूँ का किसान जो है खुद वो आटा पिसवा के बिस्किट बनाए, चाहे कुछ भी वो बनाए, तब मार्केट में बेचे, तब टैक्स लेगा। तो वो एक तरह से एग्रीकल्चर टैक्स में आ जाती है। एग्रीकल्चर टैक्स में नहीं आती, लेकिन आप उसका क्या कर रहे हो, आप डायरेक्ट नहीं बेच रहे हो कृषि, आप उससे कुछ बना के बेच रहे हो। जैसे गन्ना, किसान गन्ना अगर डायरेक्ट बेचे, जैसे ईख बोलते हैं, गन्ना अगर डायरेक्ट बेचे मार्केट में तो सरकार उस पर टैक्स नहीं लेती है। लेकिन अगर गन्ना का आप चीनी या गुड़ बना के बेच रहे हो मार्केट में, तो आप पे सरकार टैक्स लेगी, ठीक है। वो टैक्स डायरेक्ट होती है, तो वो कृषि टैक्स में आ जाएगी। तो डायरेक्ट टैक्सेस में और इनडायरेक्ट टैक्सेस में यहाँ पे अंतर देख लो, इधर डायरेक्ट टैक्स, इधर इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो छोटा सा डिफरेंस है। पहला कि सरकार इसे डायरेक्ट लेती है बंदे के हाथ से डायरेक्ट। जैसे मैं 1 लाख रुपये अगर कमा रहा हूँ तो टैक्स सरकार नहीं लेगी। सालाना अगर मेरा 1 लाख इनकम है, सरकार इनकम टैक्स नहीं लेगी। 2 लाख में कमा रहा हूँ सालाना, सरकार इनकम टैक्स नहीं लेगी। अगर मैं 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में मेरा सालाना इनकम है, साल का इनकम है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच साल का मेरा इनकम है, तो सरकार मेरे इनकम पे मेरा जो टैक्स मतलब जो मेरा लगा है मतलब पैसा उसके में नहीं, आपका इसमें 1 लाख कोई चीज़ में आपका पैसा लगा है। यहाँ पे एक चीज़ समझो, जैसे में एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, कुछ समझो यहाँ पे एक बिस्किट है, इसे आपने 100 रुपये में खरीदा है, ठीक है, खरीदा मतलब बनाया है, 100 रुपये आपका लागत लगा है, इसे बिस्किट को बनाने में 100 रुपये आपका लागत लगा है। और इसे आप मार्केट में सारा कुछ ऐड करके उतार दिए हो कितना में, 150 रुपये में। मान लो कुछ ऐसा है, बिस्किट इतना में नहीं बिक रहा है, लेकिन मैं मान लो कि आपने मार्केट में इतना में बेचा, तो आपका लागत कितना लगा था, 100 रुपये। तो ये 100 रुपये पे टैक्स नहीं लेगा सरकार। ये जो 50 रुपये आपने कमाया ना, इस 50 रुपये पर सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही कब मतलब कितने पे टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स के बारे में बता रहा हूँ, ये इनकम टैक्स है। तो इनकम टैक्स कैसे देना पड़ेगा, तो यहाँ देखो, आपकी अगर सालाना इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है सालाना इनकम, तो सरकार आपसे 5% की टैक्स लेगी, आपके इनकम पे लेगी। याद रखना, अभी इनकम मैं बताया हूँ कि कैसा इनकम है। जैसे कोई प्रोडक्ट आपने 100 रुपये में लिया है और उसे मार्केट में आपने 150 में बेचा है, तो 100 रुपये पर टैक्स नहीं लेगी सरकार। जो इनकम आपका हुआ है 50 रुपये, उस पर लेगी 5%। 100 रुपये पर नहीं लेती है वो 5%, वो लेती है जब आपकी सालाना इनकम, 1 साल का इनकम मैं बोल रहा हूँ, ये इनकम है 2.5 लाख से 5 लाख का इनकम हुआ आपका, ठीक है, इनकम पे, तो 5% की टैक्स लेगी सरकार, इनकम टैक्स, जो कि डायरेक्ट टैक्स होती है। डायरेक्ट आपको पे करना पड़ेगा सरकार को, आप रजिस्टर होते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, आप रजिस्टर होते हो तो सरकार लेगी। वही अगर 5 लाख से 10 लाख आपकी सालाना इनकम है, सालाना इनकम इतना आप साल में प्रॉफिट कमा रहे हो, तो सरकार आपसे 20% इनकम टैक्स लेगी।
ये 5 लाख अगर आप सालाना कमा रहे हो तो 5 लाख का 20% कर लो, जितना भी आता है, शायद 1 लाख रुपया आता है क्या, तो 1 लाख रुपया आपको सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा ये 5 लाख में। 5 लाख का 20% कर लेना, देख लेना जितना भी होगा उतना टैक्स देना पड़ेगा, और 10 लाख का फिर 20% आपको देना पड़ेगा, तो शायद 10 लाख का 20% 2 लाख रुपया होगा। तो 2 लाख आपको, 10 लाख अगर आप इनकम कमा रहे हो तो 2 लाख टैक्स ही भर देना पड़ेगा आपको सरकार को। 2 लाख इतना ही होता है ना, देख लेना भाई, मैं एक मिस्टेक है कि 10 लाख का 20% कितना होता है, 10 लाख का 20% कितना होता है, क्या अंदर निकाल दो जरा, 3 5 हो गया, 3 3 6, 10 लाख रुपया हो गया। इसमें करो 20%, भाई ये निकालने मेरे पास टाइम नहीं उतना, निकाल लिया तो 2 लाख रुपये हो गया लगभग, तो मेरा अंदाज़ा सही था। तो 5 लाख पे 20%, 5 लाख से 10 लाख अगर सालाना आपका इनकम है तो इस इनकम पे सरकार आपसे 20% टैक्स लेगी, जो आपको डायरेक्ट पे करना है सरकार के अकाउंट में, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं ना वो पे करवाता है, लेता है आपसे डायरेक्ट। ये आप नहीं चुरा सकते, चुराएंगे तो जेल हो जाएगी। वैसे बंदे चुरा लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स को आप चुरा सकते हैं, इनडायरेक्ट को आप नहीं चुरा सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स को आप चुरा सकते हैं, बचा सकते हैं झूठ बोल के। वैसे भी अगर सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपया जहां आपका हुआ, सेविंग अकाउंट में, बैंक के अकाउंट सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपया ज़्यादा हुआ, तुरंत टैक्स विभाग का दिमाग खुल जाती है, वो उस पर टैक्स करता है। फिर 1 लाख रुपये कैसे होगा सेविंग अकाउंट में इतना पैसे, टैक्स लगाता है उस पर। तो डायरेक्ट टैक्स क्या बताया, इनकम टैक्स आता है, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, और भी कृषि टैक्स, और कृषि टैक्स में अभी बताया ना एग्रीकल्चर टैक्स। एग्रीकल्चर टैक्स में क्या बताया अभी कि अगर आप गन्ना उत्पादन कर रहे हो, गन्ना डायरेक्ट मार्केट में बेच रहे हो, तो सरकार आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेगी, किसानों से कोई भी टैक्स नहीं लेती है सरकार। लेकिन अगर उस गन्ना के आपने गुड़ बनाया या चीनी बना के बाजार में बेचा तो उस पर टैक्स लेगी सरकार, तो कृषि टैक्स। और भी टैक्स है कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और भी टैक्सेस हैं बहुत सारे, तो मैं छोटा छोटा बस एग्जाम्पल बता दिया हूँ। इसमें होता है डायरेक्ट सरकार आपसे टैक्स लेती है, आप रजिस्टर होते हो सरकार आपसे डायरेक्ट टैक्स लेती है। इनडायरेक्ट टैक्स में आ गया है, बहुत सारे आते हैं, वैट आते हैं, जीएसटी आते हैं, मेनली जीएसटी समझ लो, बहुत सारे आते हैं, सीमा, एक्साइज ड्यूटी आती है, उत्पादन कर, एक्साइज ड्यूटी हिंदी बताता हूँ, उत्पादन कर, उत्पादन टैक्स यानी कर, फिर सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क के मतलब समझ गया ना, सीमा टैक्स मतलब, अरे यार चलो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर देता हूँ। सीमा टैक्स के मतलब उससे होता है जो बाउंड्री टैक्स, सीमा टैक्स है ना बाउंड्री टैक्स, ये समझ लो, बाउंड्री टैक्स होता है, या फिर कुछ और एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी यही होती है, कस्टम ड्यूटी होती है। तो सीमा टैक्स हो गया, और सॉरी कस्टम ड्यूटी हो गया, सेल टैक्स हो गया, ये सब सारे इनडायरेक्ट आती है, आप डायरेक्ट पे नहीं करते हो लेकिन पे हो जाती है इनडायरेक्ट तरीके से, किसी और के जरिए। आप किसी और को पे करते टोटल पैसे, उसके जरिए सरकार टैक्स ले लेती है। जैसे में आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा मार्केट में, जैसे एक बिस्किट खरीदा आपने, इनडायरेक्ट में मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक बिस्किट खरीदा आपने, एक बिस्किट खरीदा जिस पे बिस्किट बनने में 5 रुपये लगा, प्लस इसमें सरकार ने जीएसटी ऐड करके, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी ऐड करके इसे बना दिया 10 रुपये में। एक बिस्किट का प्राइस बनने में 5 रुपये लगा, सरकार ने इससे टैक्स ले लिया बनाने वाले से, जीएसटी इंक्लूड करके टैक्स ले लिया, टोटल 10 रुपये का आ गया मार्केट में। मार्केट में वो जो एमआरपी है वो टोटल उसमें इंक्लूडिंग है, नीचे लिखा रहता है उसके इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस एमआरपी में, ठीक है, लिखा रहता है नीचे इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, मतलब सारे टैक्स मिला के 10 रुपये का है। वो 10 रुपये जो है वो ग्राहक तो लाया, मतलब जो दुकान वाले हैं वो तो लेके आया सारे टैक्स मिला के। तो ये जो टैक्सेस है ना आपको पे करना है, आप पे करते हो ये टैक्सेस, जिसमें आपको दर्द नहीं होता है पे करने में, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि आप टैक्स पे करो, बोलते बस इतना कि है ना भाई ले जा। लेकिन इसमें जब आप पे करते हो ना टैक्सेस में, तो एक बार आपको दर्द होना चाहिए, होता है दर्द। क्यों, कैसे दर्द होता है, क्योंकि आप 10 लाख रुपये कमा रहे हो, उसमें 2 लाख आप लाइव ऐसे दे रहे हो, पैसे निकाल के हाथ से लाइव दे रहे हो, 2 लाख, दर्द होगा ना सीने में। तो वैसे ही इसमें दर्द होते हैं, इसमें दर्द नहीं होते हैं। एग्जाम्पल समझ लो ऐसे ही दर्द बेदर्दी का, क्योंकि इसमें दर्द नहीं होती है, इसमें दर्द होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में आप पैसा देखते हो ना, और भाई पैसे मेरे हाथों से जा रहे हैं, इसमें आपको नहीं मालूम, आप तो इसमें सोचते हो कि अरे भाई सारे कुछ इंक्लूडिंग है, इतना ही मार्केट में प्राइस है, लेना है तो ले, नहीं तो ले। लेकिन इसमें भी आप टैक्स मिला के ही देते हो, इनडायरेक्ट, जीएसटी इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष कर। तो एक बिस्किट आपने लिया, एक बिस्किट को बनने में 5 रुपये लगा, इस पर जीएसटी सरकार ने ले लिया, टोटल मिला के 10 रुपये मार्केट में आ गया। 10 रुपये में आप एक बिस्किट खरीदते हो, उसमें सारे टैक्स इंक्लूड रहते हैं, जिसे जीएसटी में इंक्लूड कर सरकार ले लेती है पहले ही। तो आप टैक्स तो पे किए हो, लेकिन किसी और के जरिए, दुकानदार के जरिए पे किए हो। कोई भी आप सामान लेते हो सारे में टैक्स है, सारे में जीएसटी टैक्स नहीं होता है, लेकिन सभी में टैक्स इंक्लूडिंग है। किसी में जीएसटी है, जैसे बुक्स में जीएसटी नहीं होती है, कपड़े में जीएसटी नहीं है, लेकिन ओवरऑल जीएसटी है सारे में, जो कि पूरे इंडिया में एक समान लागू है, ठीक है।
तो आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो सामान बाहर में, उसमें टैक्स इंक्लूड होती है। सर्विस टैक्स, सारे इनडायरेक्ट टैक्स है। सर्विस टैक्स यहाँ पे लिख लो, सर्विस टैक्स, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो आप इनडायरेक्ट पे करते हो। आपको मालूम नहीं होता कि आप पे कर रहे हो, लेकिन पे हो जाती है टैक्सेस। ठीक है, सरकार का मेन स्रोत तो टैक्सेस ही है ना, टैक्सेस ही सरकार कमाती है। और डायरेक्ट में आप इनकम टैक्स, किसी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स देते हो डायरेक्ट सरकार को रजिस्टर करवा के कि हाँ आप इतना टैक्स पेएबल हो, जिससे सरकार आपको सुविधा देती है बहुत सारे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में तो अंतर आ गया होगा समझ में। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस है, सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट है, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट है, फिर कौन सा कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट है, लेकिन इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, कृषि टैक्स डायरेक्ट है। कृषि में क्या बोला हूँ, कृषि में दो डायरेक्ट किसानों से कृषि में नहीं लेता है कोई भी सरकार टैक्स, लेकिन अगर किसान कुछ बना के बेच रहा है ना उस चीज़ से तो टैक्स देगा सरकार। तो कृषि टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया जो कंपनी लोग पे लगाता है, डायरेक्ट तो सब बंदा पे करता है। इंडिया में लगभग 2% से 2.5% ही बंदे तो टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स। बाकी तो बताता ही कि नहीं कि मेरा 10 लाख सालाना इनकम है या 5 लाख या 2.5 लाख से मैं सालाना ज़्यादा कमाता हूँ, शायद तो गरीब लेखा में अपना नाम रजिस्टर करवा लिया है। तो कोई बंदा टैक्स तो पे करता नहीं इंडिया को, बोलता है इंडिया गरीब है, बेरोजगार है, कुछ नहीं करता सरकार। टैक्स तो पे करते नहीं हो आप। अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख है तो बोलते हो कि 2 लाख है। तो मात्र 2% इंडिया में लोग हैं जो कि टैक्स पे करता है, मात्र 2% से 3% के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं है जो इनकम टैक्स पे करता है सरकार को इंडिया में। और बोलता है कुछ करता ही नहीं सरकार है, टैक्स तो पे करते नहीं हो। बाकी कंट्री में टैक्स बंदा पे करता है, तो आप बोलते ही नहीं हो कि बता के रजिस्टर ही नहीं करवाते हो इनकम टैक्स में आप, तो सरकार का क्या हाँ हेल्प कर रहे हो। 2% ही बंदे जो अमीर हैं वो पैसे दिख जाते हैं उसके, तो सरकार तो ज़बरदस्ती टैक्स घर में घुस के ले लेती है ना। और बोलते हैं सरकार कुछ नहीं करती है। तो टैक्स दो फिर, टैक्स नहीं हो तो टैक्स दोगे तो देश बढ़ेगा ही। आप कमाओ, टैक्स भरो, देश ऑटोमेटिक बढ़ेगा। लेकिन हाँ, जीएसटी टैक्स तो आप छुपा नहीं सकते। जीएसटी टैक्स तो आप कुछ भी सामान खरीदो, आपका टैक्स ऑटोमेटिक अंदर चला गया, आपको मालूम ही नहीं होता कि आप टैक्स दे रहे हो, लेकिन चली जाती है। इसलिए इसमें दर्द नहीं होता है, इसमें आपको दर्द होता है, इसलिए आप नहीं देते हो। ठीक है, तो इनकम टैक्स समझ गए। डायरेक्ट इंडायरेक्ट में डायरेक्ट सरकार को पे करने वाले टैक्स जो आप बंदे या कोई कंपनी पे करती है डायरेक्ट सरकार को रजिस्टर करवा के, वो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर, मतलब आपको मालूम नहीं है कि आप टैक्स दे रहे हो, लेकिन टैक्स चली जाती है कुछ भी सामान खरीदते हो तो, चाहे जीएसटी हो, चाहे सर्विस टैक्स हो, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सारे इनडायरेक्ट में आते हैं, अप्रत्यक्ष में आते हैं। तो जाहिर सी बात है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर में आप लोग को अंतर मालूम हो गया होगा। किसी को कुछ भी डाउट हो, कमेंट खुला हुआ है, एनी टाइम कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।